बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दौर के हुक्मरानों का ये अलमिया रहा है कि वो अपने से पहले के जो हुक्मरान होते हैं उनकी गलतियों से, कोताहियों से सबक हासिल नहीं करते। ऐसा ही आज के दौर में भी हो रहा है। यकीनन हम जिस दौर में रहे हैं उसमें गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, खामियाँ भी हुई हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिरे से कोई काम ही नहीं हुआ। काम भी हुआ है। आज के हुक्मरान को उस पहलू को सामने रखना चाहिए। ये रख नहीं रहे। हमने कभी तनकीद नहीं की। अभी अगस्त से ये लोग इख्तियार में हैं। हम अगस्त से मुसलसल उजागर कर रहे हैं कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज को, जो सवा अरब मालियत का है। ये समझने की बात है। और आम आदमी तो चले, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पढ़े लिखे आदमी, तालीम याफ्ता आदमी को तो एकदम समझ लेना चाहिए। और सियासी कारकुन को, बेघर सियासी कारकुन को, जिसकी लालच नहीं है सकीम की, नौकरी की, तबादले की, उसको तो एकदम ये बात समझ में आनी चाहिए। एक असूल तय किया था राजा फारूक हैदर खान साहब के दौर हुकूमत में। उनके तावत से हमने, वज़ीर आज़म मायना व अमल दरामद कमीशन ने एक जंग लड़ी, और उस जंग के नतीजे में उस वक्त का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। उसकी जगह एक नए मिस्टर साजिद चौहान तशरीफ़ लाए, और वो जिसने इस्तेसाल किया था, नाइंसाफ़ी की थी चंद वज़रा के हमायत पे, बलबोते पर, वज़ीर आज़म की कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, पार्लियामानी दबाव का। वज़ीर आज़म मायना व अमल दरामद कमीशन ने उनकी इब्तदाई तकर्री को, तरक्याबियों को चैलेंज किया, इंक्वायरी की, और वो इंक्वायरी अभी पड़ी हुई है न्यू सेक्रेटरीट छत्तर के अंदर। गुजारिश का मतलब यह है कि लड़ाई झगड़े के बाद, मुस्तकिल मुज़ाहमत के बाद, इस्तकामत के बाद, हमने साबिक़ हुकूमत से एक असूल तय कराया कि कैपिटल डेवलपमेंट के जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के नामुकम्मल मनसूबा जात हैं, जो तामीर नौ से एमसीडीपी से रह गए हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए हमें हर साल खुसूसी पैसा चाहिए। चनाचे सवा अरब रुपए की एक अमाउंट जो है 2021-22 के एडीपी के अंदर बाज़ाब्ता बाकायदा शामिल हो चुकी है। इसका सारे पीएनडी को पता है, इसका सारा पीपीएच वालों को पता है, इसका तमाम सेक्रेटेरिएट को पता है। अब हो ये रहा है, मैंने कभी तनकीद नहीं की, और इस अरसे में मैंने मुसलसल ये बात की कि ये मौजूदा हल्का 3 के मुंतखब क़यादत की जहाँ ज़िम्मेदारी है, वहाँ जो लोग साबिक़ हुक्मरान रहे और जो इलेक्शन हारे हैं, उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है। उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस चैप्टर को छोड़ दें। तो मैंने दोनों को एड्रेस किया इस अगस्त के बाद से अब तक। किसी एक पे खामख्वाह की तनकीद नहीं की, क्योंकि खामख्वाह के इल्ज़ाम तराशी का हमें अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है। अगर सियासतदान नहीं समझते, उन्हें वक्त बताएगा। इस सब अमल का एक जगह जाके हिसाब बाज़ाब्ता देना पड़ेगा। सवा अरब रुपया हो गया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की शुरू ही से कि आप एक काम कीजिए कि इस सवा अरब के अगेंस्ट जो जो तरक्याती स्कीमें वो ले आइए, उन तरक्याती स्कीमों के PC1 बनाइए। जो फिजिकल हाउसिंग प्लानिंग ने बनाना है उनको डायरेक्शन दें, जो वर्क्स ने बनाना है उनको डायरेक्शन दें, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाना है उसको डायरेक्शन दें, और उन PC1 को ले जाएं PND के DWP में, डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में अप्रूवल लें, और उन महकमों को कहें इनकी टेंडरिंग का प्रोसेस करें, वर्क आर्डर दें, ज़मीन पे काम लगाएं। हमने यही काम तरीका करते हुए 46 काम, और मैं हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है। देखिए साहब, ये जो शाह सुल्तान है, ये हम लड़ झगड़ के लाए थे। ये इतनी आसानी से नहीं आया था। इसमें यकीनन मसूद रहमान साहब को सज़ा मिली थी उस वक्त में, और वक्त बदल जाता है। आज वो कमिश्नर और अल्लाह करीम उनके हाथ से ये काम करा रहे हैं। ये अल्लाह का इख्तियार है। सियासतदानों के पास क्या इख्तियार है, इंसानों के पास किस दर्जे का इख्तियार है? ये सब आर्जी इख्तियार है। लेकिन उसकी ड्राइंग, डिज़ाइन, एस्टिमेशन, उसकी टेंडरिंग, उसके वर्क आर्डर, उसके साथ हमने, हमारे दौर में हुआ वो सारा अमल। हमारे दौर में जितने वहाँ पे मकानात नीचे आए हैं, उन सारों को वहाँ से उनकी मिसमार्गी हुई तो उनको मुतबादल जगह आसम अवान हमारे दौर हुकूमत के ADC थे जिन्होंने ये काम किया था। हमाद बशीर हमारे दौर के तहसीलदार थे जिन्होंने ये काम किया था। शाह सुल्तान में हर 7 दिन के बाद मैं मोहल्ले में जाया करता था। वहाँ एक नई सड़क पहुँचाएगी, उसकी, ये टेक्निकल लोग समझते हैं, उसकी पियर्स का काम शुरू किया गया, उसके पिलर्स का काम शुरू किया गया, उसकी सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू किया गया। ये काम तो शाह सुल्तान ब्रिज का हमारे दौर हुकूमत में शुरू हुआ, और यकीनन ये अब सामने आ गया। और कल ये हुकूमत चली जाएगी इस्लामाबाद से, यहाँ वाले भी चले जाएंगे, जो अगले आएंगे वो इसकी टॉप पे आके काम करेंगे। तो उसका यह मतलब नहीं है कि जिन्होंने इसकी इब्तिदा रखी आप उनको बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो कट ऑफ कर दें। ये शाह सुल्तान ब्रिज
लड़ झगड़ के लाया गया था। कभी इस मौजू पे भी वक्त आएगा और इंशाल्लाह हम बात करेंगे ये कैसे आया। अब जो कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज है, इसके अंदर एक ब्रिज है जिसका नाम है माखड़ी चेला आरसीसी ब्रिज। आप छोड़ें, शाह सुल्तान तो बन रहा है, अल्लाह के फजल से वहाँ अपने कंपिटेंट आदमी है कमिश्नर, वहाँ कंपिटेंट एक्सियन है। पिछला एक्सियन शहरात भी नजम गिलानी बहुत ज़हीन इंसान थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। पार्लिमानी लोग इस बात को नहीं समझते, इंतखाबी लोग के क्या डेवलपमेंट की अहमियत है, बट ही डिड दिस जॉब। आपने उसको निकाल दिया, आपने सोचा वो गिलानी है उसको निकाल दें, तो आपने चले माजिद अवान साहब को लाया, ये भी आज़ाद कश्मीर का एक बेहतरीन इंजीनियर है। छोड़ें आप, शाह सुल्तान में हम आगे चले गए। हमारे दौरे हुकूमत में मुतबादल दुकानों की जगह नहीं दी गई थी फॉरेस्ट के प्लाजे के साथ, गुफ रोड के साथ। तो आप क्यों गलत बयानी करते हैं? गलत बयानी ना कीजिए, इसका हम सबको जवाब देना पड़ेगा एक ना एक दिन, यहाँ भी और वहाँ भी। जो बात कहने की है, जो मैं पिछले अरसे से मुसलसल कह रहा हूँ कि हमारी बात को आप बुरा ना समझें, हम इसके साथ चूँकि शरीक रहें, इसके मुहर्रक रहें, ये इनिशिएटिव हमारा था, ये लड़ाई झगड़ा हमारा था, हम लड़ें। कौन सा आदमी है जिससे हम साबिक दौर में चौधरी अजीज़ समेत, जिससे हमारा इन बातों पे तलखी और लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। PND समेत वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में एहसान खालिद कियानी का और मेरा झगड़ा हुआ। क्या ये चीज़ें बगैर झगड़ों के मिली? ये लड़ झगड़ के मिली? आप की हुकूमत है, आप ये कीजिए, वो माखड़ी चेला आरसीसी ब्रिज उसका हिस्सा है, आप उस पर PC1 बनवाइए और उस पर काम लगाइए। अच्छा, वो तो अलहदा रह गया। अलहदा से वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब ने उस रिपोर्ट को माना कि अर्स जो चेला बांडी का मौजूदा ब्रिज है, जो प्लेट और चेले को मिलाता है, ये अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका है। चनाचे ये हमारा मौक़िफ़ था, ये टेक्निकल मौक़िफ़ था, हमने इस पे पहरा दिया। वज़ीर आज़म के हैसियत से जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब ने एक और ब्रिज को 35-40 करोड़ का डाल दिया। इसी के साथ अब मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ, 5-6 माह हो गए हैं, पैसा आपकी जेब में पड़ा हुआ है, आपको एक वज़ीर नहीं वहाँ पे RCC ब्रिज डालने देता। उसी वज़ीर से क्या हमने लोगों को नज़र नहीं आता 10 कनाल जगह लेके किले के साथ नहीं डाली, उसको फेंस नहीं किया, किले के साथ 10 कनाल आसानी से ली गई। मुझे इफ्तिखार गिलानी साहब ने कहा जी आप और माजिद खान साहब बैठ के बात करें। मैंने कहा उससे क्या बात करनी है, कौन सी जगह है उनकी, वो कौन सी जगह लेके आए थे? ये खालसा है, ये आवाम की जगह, ये रियासत की जगह है, और रियासत के प्रोजेक्ट के लिए हम लेना चाहते हैं। 10 कनाल जगह हमने ली। अगर वज़ीर आज़म मायना और अमल दरामद कमीशन ना साथ होता, बल्दिया के बस की बात थी, डिप्टी कमिश्नर वक्त की बात थी, मैं चीफ सेक्रेटरी और IGP को मौके पे ले गया और बाद में मैंने उन दोनों अजीम आदमियों का शुक्रिया भी अदा किया, महसूद साहब का भी और मतर न्याज राना साहब का भी। वो दोनों अजीम हैं, क्योंकि वो MLA जो वो रुकवा रहा था वहाँ गंडापुर के ज़रिए, लेकिन वो 10 कनाल जगह खाली कराई, बेहतरीन उसे किले के साथ लगाया। आज इनको नज़र नहीं, कहते हैं डेवलपमेंट मेगा के, क्या वो जो किला जो बन रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता? तो प्रोपेगेंडा बहुत सख्त हो रहा है, आप इस फजूल प्रोपेगेंडे में ना जाइए। इमरान खान साहब भी गलत बशीरों के हाथों वहाँ अपना वक्त ज़ाया कर चुके। नियाज़ी साहब को मैं कहता हूँ, तनवीर इलियास साहब को कहता हूँ, अपने भाई को कहता हूँ जो इस हल्के के MLA हैं, वज़ीर हैं, हारे हुए अपने अजीज़ को कहता हूँ खुदारा इंसाफ करें। जो हमारे ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं जिसमें चेला जो RCC ब्रिज लगना है, मत डरें किसी वज़ीर MLA से। इसकी जो टेक्निकल प्रोफेशनल जो इसमें गाइडेंस है उसके मुताबिक एक PC1 तैयार करें और अपने दौर हुकूमत में इस ब्रिज का भी काम लगाएं। हमारी तो आपसे कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है, हमारा तो आपसे मुतालबा ये कि उस 1.25 अरब रुपये को जो इस वक्त आपके PND में पड़ा हुआ है, मालियात ने जिसकी मंजूरी दी है, जो मुजफ्फराबाद शहर के लिए, खुदारा उसको इस शहर पे खर्च की।